आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई आरआरबी एनटीपीसी को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो ऐसी क्या मास्टर प्लानिंग करनी चाहिए आपको, या एक टॉपर विद्यार्थी क्या प्लानिंग करके चलता है ताकि सारे सब्जेक्टों में बहुत अच्छा स्कोर रहे। देखो, पास होना बड़ी बात नहीं है, सिलेक्ट होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है रैंक लेकर आना। कठिन है, असंभव नहीं है। तो याद रखो, ऐसी हम क्या क्या चीज टिप्स देख सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा सिलेबस हम पूरी चीज को डिस्कस करेंगे। पर अपने को वीडियो को अंत तक देखना है। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिएगा आपको डेफिनेटली चीजें समझ में आएगी कि अगर हम ऐसा मैनेजमेंट करके चलते हैं तो डेफिनेटली हम एक टॉपर विद्यार्थी की तरह स्टडी करके टॉप कर जाएंगे। चलिए भैया, तो आज के हम मास्टर प्लानिंग की बात करेंगे। देखो इधर, तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करने वाला हूं सिलेबस के बारे में। आपको सभी को पता है भाई, सीबीटी टेस्ट दो होंगे। पहला तो सीबीटी आपका फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकंड भी होगा, है ना। तो सबसे पहले सीबीटी 1 की बात कर लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट दिए गए हैं, कितना नंबर दिया गया, पूरी चीज हम डिस्कस कर लेंगे। आपको पता है भाई, जनरल अवेयरनेस के पूरे कितने 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैथमेटिक्स आपका 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, 30 रीजनिंग इंटेलिजेंस दिया गया। लगभग पूरे आपके 100 क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे और वो पूरे 90 मिनट के रहेंगे। कितने मिनट के? 90 मिनट के। ये आपका सीबीटी 1 है, मतलब आप क्वालिफाई कर जाइए ताकि आप सीबीटी 2 में पहुंच जाए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर ये प्रीलिम्स है तो वो आपका मेंस हो जाएगा। और हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये हमारा सीबीटी सेकंड आ चुका है। क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, सीबीटी जो फर्स्ट होगा उसमें जितने बच्चे हैं, लगभग सीबीटी सेकंड के लिए लगभग 15 गुना स्टूडेंट को ज्यादा लिया गया, 15 टाइम्स। देखिए इससे यहाँ पर जितने स्टूडेंट है, मान लीजिए 7000 है तो 7×35 7000 तो बहुत कम संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या में उठाया जाएगा। तो सीबीटी 2 की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैथमेटिक्स 50 हो जाएंगे, सॉरी 35। रीजनिंग आपका 35, लगभग 120 क्वेश्चन आ जाएंगे। 90 मिनट है। सोचने वाली बात है, सीबीटी 1 जो था आपका उसमें भी 90 मिनट थी लेकिन 100 क्वेश्चन थे। सीबीटी 2 में अब 120 क्वेश्चन है लेकिन टाइम अभी भी 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा है। सबसे मेन मुद्दा है बेटा, यहां पर देख लिए नंबर बढ़ चुके हैं, यहां पर नंबर बढ़ चुके हैं। और जिस बंदे का मैथ रीजनिंग तगड़ा होगा ना, सिलेक्शन उसी का बहुत तगड़े तरीके से होगा। और वही मैं बहुत प्यारी प्यारी आपको टिप्स बताने वाला हूं ताकि आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो और बहुत जल्दी आप सिलेक्शन ले आरआरबी एनटीपीसी में। चलिए भैया, और हम आगे बात करेंगे। देखिए यहां पर तो सबसे पहले मैंने बहुत छोटे छोटे से पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूं ताकि आपके दिमाग में वो पूरी बात बैठ जाए और आप बिल्कुल तरीके से आपके एग्जाम में हाई स्कोर करो ताकि आपका 2025 में सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो। देखो, सबसे पहले आपके सामने भाई मैथमेटिक्स में हाई स्कोर कैसे करें। भाई लगभग 90% जो विद्यार्थी होते हैं वो सिलेक्शन से चूक जाते हैं गणित को लेकर। गणित उनको मात दिला देता है, जैसे तैसे जीएस भी कर लेते हैं, रीजनिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मैथ की जब बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। कठिन नहीं है, क्या चीजें ध्यान दी जाए ताकि मैथ में हमारा स्कोर सबसे अच्छा रहे। देखो हम क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर करिए, यानी कि सबसे पहले बेसिक को मजबूत कीजिए। बेसिक को मजबूत कीजिए मतलब नॉर्मली आपको अगर कैलकुलेशन ठीक करना है तो कम से कम आपको 1 से लगाकर 50 तक बेटा स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लगाकर 30 तक आपको बेटा क्यूब याद होना चाहिए। ये बेसिक सी चीज है जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। और 1 से लगाकर 20 तक की आपको बेटा, सॉरी 20 नहीं 30 तक की आपको टेबल यानी कि पहाड़ याद होना चाहिए। ये एक नॉर्मल सा बेसिक सा चीज है। अगर आप इन 3 चीजों को करते हुए चलते हो तो आपकी मैथ्स में बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत आराम से हो जाएगी। आगे आ जाइए, अरिथमेटिक और आपका एडवांस है। देखो अरिथमेटिक मैथ तो पढ़ना, मैं सारे टॉपिक आपको बता दूंगा जो रेलवे के अंदर मेन पूछे जाते हैं, क्या क्या रहने वाला है। अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस में सबसे ज्यादा बेटा अलजेब्रा को लेकर चलना है, ज्योमेट्री को लेकर चलना और त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री को लेकर चलना है। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, पर ध्यान दीजिएगा और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझाऊंगा ताकि आपका एक भी नंबर इधर से उधर ना हो। सेकंड, हम क्या ध्यान दें भाई, शॉर्ट ट्रिक अपना है। इसका मतलब है बेटा पेपर में याद होना जरूरी नहीं है, याद तो हर विद्यार्थी को होगा लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो कम समय में पेपर को कर देगा। नहीं तो अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, आप लॉन्ग मेथड किए जा रहे हैं, आपके पास टेक्निक नहीं है, ट्रिक्स नहीं है, तो इसकी वजह से आप लोग पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, उससे पहले पेपर आपका सबमिट हो जाएगा। ये जो सबसे बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत होगी आपके लिए सिलेक्शन लेने में। तो हमें ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करना है, टेक्निक का यूज करना है, स्मार्ट तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है। जरूरी नहीं कि हर बार माना कि 1 से है, माना कि 1 से, इतना हमें ध्यान नहीं देना। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे आ जाइए, आपके सामने क्या है, इससे आपका समय बचेगा और अधिक प्रश्न बिल्कुल होगा भाई। समय बचेगा तो हम अधिक प्रश्न करेंगे, पूरे प्रश्न पेपर को हम हल करेंगे। अगले पर आइए, डेली प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बच्चे इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्या है, हर दिन 20 से 30 प्रश्न हल करें और मॉक टेस्ट दे। इसको मैं अच्छे से समझाता हूं।
आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं बेटा उसके कम से कम आप 20 से 30 क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, टाइप वाइज करेंगे। मतलब एक टाइप के 5 कर लिए, फिर दूसरी टाइप के 5, फिर तीसरी टाइप के 5। अगर 5-5 क्वेश्चन करोगे, देखो 5 टाइप के 5 क्वेश्चन करने से लाख गुना बेटर है एक टाइप के 5 क्वेश्चन करना, ताकि पूरा कंसेप्ट अपनी खोपड़ी में फिट हो जाए। एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ना ना पड़े, ऐसे कंसेप्ट अपने दिमाग में उतारो। मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट कैसे लगाओगे, तो टॉपिक वाइज लगाओ। मान लीजिए आपने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक वाइज आप कैसे लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, ताकि आपके नंबर बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। तो ऐसे अपने को टाइम को मैनेज करते हुए चलना है ताकि गणित में स्कोर हो। अब मैं आपको गणित के वो टॉपिक बता रहा हूं मेन जो रेलवे के बहुत ही फेवरेट बोल सकते हैं, बहुत ही खास बोल सकते हैं, जहां से क्वेश्चन परफेक्ट बैठते ही हैं। देखो परसेंटेज, बेटा प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और रेलवे के अंदर तो आएगा, और एनटीपीसी तो टोपला भर भर के पूछेगा। आगे आओ, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ऐसे टॉपिक है जिनको कर ही लीजिए। ये बेटा 20/80 का रूल है, 20/80 का रूल है। अब ये क्या है 20/80 का रूल, बताने वाला हूं आपको, आगे देखते जाइए। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब हम बात करें एसआई सीआई की, तो इसको हमें बहुत अच्छे से करना, सारे मेन टॉपिक है। टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, एवरेज, रेशो प्रपोर्शन, चाल समय दूरी, नाव धारा, रेलगाड़ी, सभी इसी में आ जाएंगे। और संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली, ये ऐसे मेन टॉपिक है। एक टॉपिक और यहां पर देख लीजिए, आपका एलसीएम एचसीएफ, उसे भी छोड़कर नहीं चलेंगे। ये ऐसे टॉपिक है जो एनटीपीसी या रेलवे की परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ये वो टॉपिक है जिसको आपको कंठस्थ तरीके से करते हुए चलना है। क्या यहां तक चीज आपको क्लियर है? चलिए भैया मैं आगे चलूंगा। आगे आ जाइए भैया रीजनिंग के ऊपर। किसके ऊपर आ जाओगे? रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में 100% अंक कैसे लाएं, एक चीज आप यहां से मेरी बात को समझ जाइएगा कि बेटा एक रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 90% लोग रीजनिंग को ऐसे बना देते हैं, मक्खन की तरह उठा के फेंक देते हैं, ऐसे ही बना के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है भैया, उसका नाम ही है लॉजिक लगाना, एबिलिटी टेस्ट, लॉजिक लगाना। कितने लॉजिक आप लगा सकते हैं तो लगभग बच्चे नंबर ले आते हैं, पर अपने को 90% नहीं चाहिए बेटा, अपने को तो 100 ही चाहिए, क्योंकि अपने को सबसे आगे आना है। ऐसी प्लानिंग करके अपने को चलना है। पैटर्न को समझे, पिछले वर्षों को के प्रश्नों को हल करें और पैटर्न की पहचाने या पैटर्न को पहचाने। यानी कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बेटा, उसके पूरे के पूरे PYQ लगा दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिल्कुल पूरे के पूरे PYQ लगाइए, एक भी नहीं छोड़ना है। पैटर्न को समझ जाइए कि हाँ इस पैटर्न का ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इस पैटर्न को अब हम आगे कर लेंगे। कहां मिलेंगे वो पैटर्न वाइज क्वेश्चन? आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। पहले PYQ बहुत अच्छे से कर लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मॉक टेस्ट लगाइए दबाकर, और साथ साथ रिवीजन भी कीजिए। मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे आ जाइए। टाइम मैनेजमेंट सीखे, रीजनिंग में प्रश्नों को जल्दी हल करने की आदत डाले। कैसे? चीजों को समझिए, आपको जितना हो सके उतना कम समय लेना। देखो मान लीजिए आपके पास रीजनिंग के भैया कितने क्वेश्चन है, मान लीजिए यहां पर आपके पास, मान लीजिए CBT 2 की बात कर रहा हूं भैया, 35 क्वेश्चन है। तो 35 क्वेश्चन में कम से कम आपका इतना टाइमिंग होना चाहिए रीजनिंग का कि आप 20 मिनट में उड़ा दो उनको। अब ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। याद रखना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप, उतना ही क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। मान लीजिए आप अपने घर रोज जाते हैं तो आपको रास्ता आराम से पता है, आप आराम से चले जाओगे। लेकिन आपको मैं कभी कभार, मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूं दिल्ली जाइए, कभी कभार आप रास्ते में भूल जाओगे जाना कहां है, कहां का रास्ता अपनाना, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो याद रखना, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको वो क्वेश्चन उतना ही आसान लगने लगेंगे। इसलिए प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान दीजिए। आगे आ जाइए, डेली प्रैक्टिस, ये तो आपको करना, कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट और 30 से 40 प्रश्नों को रोज हल करें। कैसे करोगे? देखो 30 से 40 क्वेश्चन तो अपने को लगाना ही है। उसके साथ साथ, या आप ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ क्या करना है, तो आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाना है। क्या लगाना है? टॉपिक वाइज। मान लीजिए आपने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, तो कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 मॉक टेस्ट लगा दीजिए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ा है तो 2-3 उसके दबा के लगा दीजिए। भाई मॉक टेस्ट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया, अपन चढ़ता खून है, एक जगह लगाइए, एनर्जी को फालतू वेस्ट मत कीजिए। सरकारी नौकरी आपके कदमों में होगी, पर उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगले पर आ जाइए। यहां पर क्या है, जरूरी टॉपिक देख लीजिए रीजनिंग के भी। सबसे ज्यादा तो बेटा कोडिंग डिकोडिंग है, हर एग्जाम में 5 से ला के 6 क्वेश्चन। याद रखना, हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आते ही है, कोई सी पेपर हो। बस कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से पढ़ लो, पूरे पैटर्न को समझ लो, तो हमारे 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे।
बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग से क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। दिशा निर्देश यानी कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला टॉपिक है। कैलेंडर हो जाएगा, क्लॉक हो जाएगा, सिलोलिज्म आ जाएंगे, कुत्ते बिल्ली वाले प्रश्न अच्छे से करो, इनपुट आउटपुट आ जाएगा, आंकड़ों की पर्याप्तता आ जाएगा और वेन डायग्राम आ जाएंगे। तो ये मैंने एक ऐसे टॉपिक आपके सामने लिखे हैं जो एनटीपीसी की परीक्षा में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से करते हुए चलना है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। अगले पर आ जाइए। अगले की आपके सामने बात करूं मैं आपके सामने, जनरल अवेयरनेस यानी कि सबसे ज्यादा स्कोर कैसे करें भैया, जीके जीएस की बात कर लीजिए ना। चलिए भैया, अगर जीके की बात करूं, जनरल नॉलेज, जीएस मतलब है जनरल साइंस। देखो, तो आपको करंट अफेयर से अपडेट होना और कम से कम पिछले 6 से 8 महीने के महत्वपूर्ण करंट। बच्चे क्या करते हैं, पुराने डाटे को पढ़ने के चक्कर में करंट अफेयर को छोड़ जाते हैं। वो करंट अफेयर के 6 से 8 क्वेश्चन आप लोगों के सिलेक्शन में बाधा बनते हैं अगर वो आपसे नहीं बनेंगे तो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका 1 नंबर कम है तो आप रैंक से बहुत पीछे हैं। अगर आपका 1 नंबर ज्यादा है तो आप हजारों बच्चों को आगे छोड़कर आगे निकल जाओगे। तो 1 नंबर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप देखो, अगर 6 से 8 महीने पीछे का महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ के चलोगे तो जो भी आपके 4 से 5, 6, 8 जितने क्वेश्चन आएंगे आप 100% उनको बना के आओगे और वही क्वेश्चन आपको बाकी बच्चों से अच्छा स्कोर करने में मदद देंगे। करंट अफेयर जो होता है, जीके वाला जो पोर्शन होता है, बच्चे को वो लपेट देता, वहां नंबर नहीं आ पाते, उसका अपने को ध्यान देना है। स्टैटिक जीके पर ध्यान दे, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सी ही एग्जाम हो उसमें सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके ही आता है। उस पर हमें बहुत अच्छे से कमांड बनाकर चलना है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। क्या क्या है उसमें भाई, भारत का इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है और उसके बाद विज्ञान के बेसिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। भैया विज्ञान के बेसिक प्रश्न समझते हैं, जैसे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, मूत्र का 6.4 होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। तो नॉर्मल जो बेसिक से हल्के फुल्के प्रश्न उनको अपने को देखते हुए चलना है। फिर बात करेंगे जबरदस्त तरीके से कि साइंस के तीनों जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है उनमें कौन कौन से मेन टॉपिक है जिनके सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको हम देखेंगे। चलिए विज्ञान में आ जाइए। सबसे पहले भैया फिजिक्स, तो फिजिक्स में देखो गति वाला हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, इनको बहुत अच्छे से आपको करते हुए चलना है। इनसे डेफिनेटली हो सकता है राशियों के ऊपर आ जाए, सदिश सदिश आ जाए, इनके मात्रक पूछ लिए जाए, इनसे न्यूमेरिकल संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाए। रसायन विज्ञान, तत्व, मिश्रण और ये एसिड बेस, अम्ल क्षार, यहां से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी धातु धातु से भी आते हैं, मेटल नॉन मेटल से भी, तो उसको अपने को भी करते हुए चलना है। जीव विज्ञान की बात करें तो बेटा कोशिका, मानव शरीर, रोग और उनका कारण। याद रखना बायोलॉजी में अगर क्वेश्चन आया तो सारी बीमारियों को रट लेना, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, कवक से फैलने वाली बीमारी, जीवाणु से फैलने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी, इन सारी बीमारियों के बारे में पढ़ लेना। 1-2 प्रश्न आपको डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और मासिक मैगजीन और करंट अफेयर के नोट्स बनाइए। आपको ना मैगजीन को भी पढ़ते रहना है, पेपर को तो हमें डेली पढ़ना है। पेपर की हेडिंग को पढ़ा जाता है, पूरा पेपर नहीं पढ़ा जाता, कटिंग को पढ़ा जाता है जो हमारे लिए जरूरी है, जो पेपर में वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और मैगजीन की भी हमें स्टडी करना है ताकि हमें वहां से मोटिवेशन भी मिले और नए नए आइडिया मिले, ताकि हम उन क्वेश्चनों को पढ़े, ताकि हम बहुत अच्छा स्कोर पर आए। क्या चीजें समझ में आ रही है आपको, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे आ जाइए। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है बेटा वो होती है टाइम मैनेजमेंट और मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट की। आप कम से कम एक दिन में, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक दिन में कम से कम फुल लेंथ टेस्ट लगाइए 4, FLTS जिसे बोलते हैं, FLTS है ना, फुल लेंथ टेस्ट। अगर आप 4 मॉक टेस्ट लगाते हैं तो यकीन मानिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपका पहले दिन टाइम ज्यादा आएगा, फिर ज्यादा आएगा, फिर ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप डेली 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाएंगे तो भरोसा रखिएगा आप इतना टाइम को मैनेज कर लेंगे कि आप कम से कम 15 से 20 मिनट बचा लेंगे पेपर में, यकीन मानिएगा। कब होगा पर आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो याद रखना प्रैक्टिस का खेल है। जो बंदा सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को हल कर रहा है, प्रश्न पत्र को, तो समझ जाइएगा उसकी लाइब्रेरी में बिताए गए समय या घर पर अकेले शांत में पड़े गए दिमाग का ही कमाल है कि उसने 15 मिनट बचा ली या फिर 20 मिनट बचा ली पेपर के अंदर। तो प्रैक्टिस का खेल, इसलिए टाइम को मैनेज करके चलो। डेली स्टडी प्लान बनाइए, यानी कि हर विषय के लिए समय तय करें और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है भाई पहले तो टाइम फिक्स कर लो कि मुझे मैथ इतने घंटे पढ़ना, रीजनिंग इतने घंटे पढ़ना, जीएस पढ़ना और आपका जीके पढ़ना। फिर डिसिप्लिन के साथ में पता चला 5 मिनट पढ़ रहे हो, उसके बाद किसी का फोन आ गया, निकल लिए, बोला बता भूख लग रही, वहां निकल लिए, ऐसा नहीं।
डिसिप्लिन, भाई सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। भाई सब जगह डिसिप्लिन दिखाते फिरो कि हम ऐसा है वैसा है, लेकिन खुद के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन बोल रहे हैं। अपने काम के प्रति अगर आप ईमानदार नहीं है तो भी आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। तो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। मॉक टेस्ट व प्रीवियस ईयर पेपर, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि भाई प्रीवियस ईयर मॉक जो टेस्ट है उनको दबाकर लगाइए। सिलेक्शन लेने का मुद्दा ही वही है, जितना हो सके उतना दबाकर लगाइए, क्योंकि वही आपके नंबर में इंक्रीजमेंट लाकर आएंगे, वही आपको नंबर बढ़ाकर देंगे। आगे आ जाइए। स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाई, इसका मतलब है समय तो बचा रहे हैं आप, लेकिन एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। पता चला जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत कर दिए, नहीं, अपने को एक्यूरेसी भी लगभग 90% प्लस होनी चाहिए हर क्वेश्चन को लेकर, तभी जाकर हम एग्जाम में बहुत तगड़ा स्कोर कर पाएंगे। क्या चीजें समझ में आ गई आपको यहां तक? चलिए भैया, और उसके बाद में ये मैंने नॉर्मल लिख रखा है, मानसिक तैयारी व आपके सामने मोटिवेशन। भैया सीधी बात है, कंसिस्टेंसी बनाई रहे कि हर दिन कुछ नया सीखें और प्रैक्टिस कीजिए। सीधी सी बात है, जब इतना आप करोगे तो इतना करना ही है, और डेली नया सीखना, कंसिस्टेंसी बनाकर रखना है, डेली प्रैक्टिस करना और नया सीखना है। सकारात्मक सोच रखें, इसका मतलब है खुद के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। पता चला खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं तो दूसरा क्या आपके ऊपर भरोसा करेगा? तो पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं ये करूंगा और मैं ये हरगिज करूंगा, मैं करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में, और अगर मैंने मेहनत करी तो मैं बिल्कुल सरकारी नौकरी 2025 में लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। चलिए, और ब्रेक और रिवीजन भी जरूरी, मतलब पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा आपको ब्रेक भी करना है ना। ऐसा नहीं कि एक बार बैठ गए तो उठ ही रहे, पता चला बीमारी हो गई 2 दिन 3 दिन में, नहीं। रूटीन बनाना है तो थोड़ा धीरे 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 आप बनाओगे तो डेफिनेटली आप आराम से कर पाओगे। क्या चीजें क्लियर है आपको? चलिए भैया, तो अगर आप इस प्रकार की टेक्निक, जो तरीके हैं, टॉपिक है, अगर इनको लेकर चलोगे तो आप डेफिनेटली आपके एनटीपीसी में बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।